प्रिय विद्यार्थियों, ठोस अवस्था के अगले लेक्चर में हम बात करते हैं अगले हेडिंग की, जो कि है बहुक्रिस्टलीय ठोस, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो देखिए, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। कुछ ठोस पदार्थ चूर्ण के रूप में, मीन्स पाउडर के रूप में या पिंडों के रूप में उपस्थित होते हैं, जबकि इनका व्यवहार कैसा होता है, अक्रिस्टलीय ठोस के समान। किसके समान? अक्रिस्टलीय ठोस के समान। परंतु जब उनके एक कण का अध्ययन करते हैं तो उसके गुण क्रिस्टलीय ठोस के समान पाए जाते हैं, और जब सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देखें तो इनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति पाई जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में क्रिस्टलीय ठोस हैं, लेकिन इनके कण इतने छोटे होते हैं कि वो क्रिस्टलीय रूप में दिखाई नहीं देते। ओके, कि ये क्रिस्टलीय ठोस तो हैं, लेकिन कण इतने छोटे हैं कि ये क्रिस्टल रूप में दिखाई नहीं देते। तो क्रिस्टल रूप में कब दिखाई देते हैं? केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा। और ऐसे ठोसों को या क्रिस्टलीय पदार्थों को सूक्ष्म क्रिस्टलीय या बहुक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मीन्स बहुक्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम है सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस। इसका मतलब हुआ कि जो पिंड या चूर्ण के रूप में जब ये हमें अक्रिस्टलीय के समान व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें छोटे छोटे क्रिस्टल हैं, लेकिन वो अव्यवस्थित रूप से रहते हैं। कैसे रहते हैं? अव्यवस्थित हैं। और इसी कारण जब ये पिंड या चूर्ण के रूप में होते हैं तो इनमें समदेशिकता का गुण होता है, लेकिन जब ये सिंगल क्रिस्टल के रूप में होंगे तो इनमें विषमदेशिकता का गुण होगा। धातुओं में भी कभी कभी इस प्रकार बहुक्रिस्टलीय ठोस के गुण पाए जाते हैं। अगली बात करें क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने के लिए विज्ञान की एक शाखा ली गई है जिसे क्रिस्टल विज्ञान कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफी। तो हम ये कहते हैं कि क्रिस्टलोग्राफी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्रिस्टल की ज्यामिति, अवयवी कणों का आकार, समन्वय संख्या, क्रिस्टलीकरण की शर्त, इनका अध्ययन किया जाता है। क्रिस्टल विज्ञान में क्रिस्टल की ज्यामिति, अवयवी कणों का आकार, समन्वय संख्या और क्रिस्टलीकरण की शर्तों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ की एक निश्चित ज्यामिति होती है और यह एक क्रिस्टलों का मुख्य गुण है। क्रिस्टलों का मुख्य गुण है। अब हम बात करते हैं कुछ परिभाषाएं जो क्रिस्टल विज्ञान का अध्ययन करने के लिए या ठोस अवस्था का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है। नंबर 1, क्रिस्टल। क्रिस्टल वह पिंड है जो एक निश्चित ज्यामितीय आकृति के लिए आवश्यक समतल पृष्ठों से बद्ध हो, जुड़ा हुआ हो, और वह आंतरिक अवयवी कण की आंतरिक व्यवस्था को स्पष्ट करता है। मतलब अपन कहते हैं क्रिस्टल वह पिंड है जो निश्चित ज्यामितीय आकृति के लिए आवश्यक समतल बद्धों पृष्ठों से जुड़ा होता है और अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था को स्पष्ट करता है। अगला आता फलक, फेस। वे पृष्ठ, सरफेस, जिनसे क्रिस्टल बंधा होता है उन्हें फलक कहते हैं। ये फेस अपन कहते हैं सरफेस, पृष्ठ जिनसे क्रिस्टल बंधा होता है उसे फलक कहते हैं, और ये समतल होते हैं। और एक घनी क्रिस्टल के 6 फलक होते हैं। हमेशा याद रखना, एक घनी क्रिस्टल के 6 फलक होते हैं। किनारा, एज क्या होता है? वह रेखा जिस पर 2 फलक मिलते हैं, अर्थात 2 पास वाले निकटवर्ती फलकों के प्रतिच्छेदन से किनारा बनता है। प्रतिच्छेदन से क्या बनता है? किनारा। अगर आप घनी क्रिस्टल में देखेंगे तो 12 किनारे होते हैं। तो याद रखिए, 6 फलक और 12 किनारे किसमें? घनी क्रिस्टल में। अंतराफलक कोण, इंटरफेसियल एंगल। क्रिस्टल के 2 फलकों के बीच जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? अंतराफलक कोण, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। घन कोण, सॉलिड एंगल, क्या होता है? वह कोण जिस पर 2 से अधिक फलक एक दूसरे को काटते हैं उसे घन कोण कहते हैं। 2 से अधिक फलक एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं उसे घन कोण कहते हैं। और घन कोण ए बराबर होता है E+2 - F। यहाँ पर E क्या है? किनारों की संख्या, और F क्या है? फलकों की संख्या।
फिर हम बात करते हैं त्रिविम जालक, स्पेस लेटिस। त्रिविम जालक क्या होता है? देखिए, एक क्रिस्टल के अंदर हम जो अवयवी कण हैं, परमाणु, अणु, आयन, उनकी स्थिति को डॉट या बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। डॉट या बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है और इन बिंदुओं द्वारा ही एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण होता है, जिसे जालक कहते हैं। तो त्रिविम में इन बिंदुओं की जो क्रमिक व्यवस्था होगी उसे क्या कहते हैं? त्रिविम जालक। ओके, त्रिविम में इन बिंदुओं मीन्स अवयवी कणों की जो क्रमिक व्यवस्था है उसे ही त्रिविम जालक कहते हैं। चित्र में अपन देखें कि एक सरल रेखा में ए दूरी पर समान बिंदु बार बार आ रहे हैं। ए दूरी पर समान बिंदु बार बार आ रहे हैं सीधी रेखा में, तो यह एक विमीय जालक है। इसी प्रकार हम ये देखें कि ये बिंदुओं का समूह किसी तल में बार बार आता है, किसी प्लेन में, तो क्या कहलाएगा? द्विविमीय जालक। और अगर हम त्रिविमीय जालक की बात करें तो हम कहेंगे कि ये बिंदुओं का समूह त्रिविम में बार बार आएगा, इन द 3 डायमेंशन। ये बिंदुओं का समूह जब त्रिविम में बार बार आता है तो इसे त्रिविम जालक कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच सीधी रेखा खींची जाती है तो वह समान दूरी पर अन्य समान बिंदुओं से होकर गुजरती है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जब हम एक सीधी रेखा खींचते हैं तो ये रेखा समान दूरी पर समान अन्य बिंदुओं से होकर गुजरती है। यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण बात है कि त्रिविम जालक में प्रत्येक बिंदु एक समान बिंदु समूह से घिरा होता है। प्रत्येक बिंदु एक निश्चित या समान बिंदु समूह से घिरा होता है, जिसे हम आगे चल के एक समन्वयी संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? समन्वयी संख्या या उपसह संयोजन संख्या। अब यहाँ पर देखिए, त्रिविम जालक में क्या होता है? 2 पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं। तीनों अक्षों पर बिंदुओं के बीच की दूरी, एक तो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? ABC। एक्स क्या है? XYZ। और दूसरी बात, इन अक्षों के बीच के कोण, इन अक्षों के बीच के कोण जो कि अल्फा, बीटा और गामा है। चित्र के अनुसार आप देख रहे हैं, अल्फा कोण है Y और Z के बीच, बीटा कोण है X और Z के बीच, और गामा कोण है X और Y के बीच। X एक्सिस की दूरी है A, Y एक्सिस की है हमारे पास B और Z एक्सिस की है C। क्लियर? हाई नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि क्रिस्टल का बाह्य आकार जो होता है वो त्रिविम में अवयवी कणों का क्रमिक व्यू का प्रतिफल है। मतलब बाह्य क्रिस्टल कैसे आकार का होगा? वो होगा त्रिविम में अवयवी कण किस प्रकार व्यवस्थित हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण बात करते हैं एकक कोष्ठिका या इकाई सेल। एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? किसी क्रिस्टल का वह छोटा से छोटा भाग जिसे बार बार त्रिविम में दोहराने से क्रिस्टल का निर्माण होता है या क्रिस्टल की बाह्य संरचना बनती है, उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। क्या मतलब? किसी क्रिस्टल संरचना का वह छोटा से छोटा भाग जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने से क्रिस्टल की बाह्य संरचना बनती है, उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब हम एकक कोष्ठिका बनती कैसे है? त्रिविम में जब बिंदुओं को रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है तो संपूर्ण रचना छोटी छोटी त्रिविम इकाइयों में विभाजित हो जाती है। मतलब उसमें कई छोटी छोटी त्रिविम इकाइयाँ 3 डायमेंशनल यूनिट्स बनती है और इन इकाइयों को ही क्या कहते हैं हम? यूनिट्स। तो चित्र में देखिए, हमारे पास पिछले पेज पर चित्र जो दिया गया है उसमें हमें एकक कोष्ठिकाएँ दर्शाई गई है। यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि क्रिस्टल में एकक कोष्ठिका को हम स्वेच्छा से चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? स्वेच्छा से। परंतु इसमें जालक की सम्मिता तथा क्रिस्टल की बाह्य ज्यामिति व्यक्त करने वाली होनी चाहिए। मतलब हम जो स्वेच्छा से एकक कोष्ठिका चुनते हैं वो क्या सिद्ध करे? जालक की सम्मिता और साथ में क्रिस्टल की बाह्य ज्यामिति को व्यक्त करे। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, पिछले पेज पर जो एक चित्र है उसमें 3 एकक कोष्ठिकाएँ दर्शाई गई। अब फिर वही बात, एकक कोष्ठिका के लिए तीनों किनारे उनकी लंबाई देखेंगे। ABC ये मुख्य बिंदु है, 3 किनारे ABC इनकी लंबाई मुख्य बिंदु है, और अक्षों के बीच कोण अल्फा, बीटा और गामा।
ओके, अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिससे हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं कि एकक कोष्टिका जब हमें ज्ञात होती है तो घनत्व कैसे निकालते हैं क्रिस्टल का। तो क्रिस्टल का घनत्व रो बराबर स्मॉल एन एम कैपिटल एम अपॉन एन वी। एन क्या है? एकक कोष्टिका में कणों की संख्या, स्मॉल एन, एकक कोष्टिका में कितने कण हैं, और एम क्या है? अणुभार उस पदार्थ का। वी क्या है? एकक कोष्टिका का आयतन, जिसे हम ए क्यू से दर्शाएंगे। और यहाँ ए क्या है? एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई, एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई। रो घनत्व है और एन क्या है? अवोगाद्रो संख्या। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के जालक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिस, त्रिविम जालक। तो देखिए, ब्रेवी नाम के वैज्ञानिक ने 1848 में विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन किया और बताया कि 14 प्रकार के जालक हो सकते हैं त्रिविम में। कितने प्रकार के? 14 प्रकार। इसका मतलब हम कहते हैं कि क्रिस्टल 7 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। और इन 7 प्रकार के क्रिस्टलों से संबंधित जालक कितने प्रकार के हो सकते हैं? 14 प्रकार के। और इन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं: सरल जालक, बेस केंद्रित जालक, काय केंद्रित जालक और फलक केंद्रित जालक। हम बात करते हैं आज सरल जालक की। नाम से ही पता चल रहा है कि वे जालक जिनमें अवयवी कण, जो कि परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं, एकक कोष्टिका के केवल कोनों पर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? केवल कोनों पर, और इसे सरल जालक कहते हैं। अब इसमें एकक कोष्टिका में कणों की संख्या को देखें तो हम देखेंगे कि सरल जालक में कोने पर उपस्थित कण है वह उन सभी एकक कोष्टिकाओं का हिस्सा होगा, भाग होगा, जो कि उस कण को स्पर्श करते हैं। मतलब कोने पर स्थित कण उन सभी एकक कोष्टिकाओं का हिस्सा है जो उस कण को स्पर्श कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि अगर त्रिविम में देखें तो घन के एक कोने को 8 घन स्पर्श करते हैं। घन के एक कोने को 8 घन स्पर्श करते हैं। इस प्रकार वह कितनी एकक कोष्टिकाओं का हिस्सा है? 8 का। इस प्रकार कोने के कण के एकक कोष्टिका में केवल 1/8 भाग होगा। क्या मतलब? कि वो एक इकाई सेल या एकक कोष्टिका में केवल 1/8 हिस्सा ही योगदान कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, घनी संरचना के 8 कोने होते हैं, इसलिए संपूर्ण घनी एकक कोष्टिका में कणों की संख्या देखेंगे तो 8 × 1/8 = 1, मीन्स 8 कोने और एक कोने पर स्थित कण का योगदान 1/8। तो कुल मिलाकर के सरल घन, जिसे हम घनी एकक कोष्टिका ले रहे हैं, में एक इकाई सेल में कणों की संख्या वास्तव में मात्र 1 होगी। थैंक यू।